I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 6.3 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 6.3 के प्रश्न 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 6.3 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 9। यहाँ पर बताया गया वक्र y बराबर x³ माइनस का 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। आगे लिखा है जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। हमने आपको एक बात बताई थी, जब भी प्रश्न में बिंदु पूछे जाते हैं तो वक्र को या करके x को x1 से और y को y1 से लिखना पड़ता है। ये नोट पॉइंट है, ये आपको पता हो। आगे भी लिखा है रेखा जो आपको दिख रही है y बराबर x माइनस 11, ये रेखा जो है वक्र की स्पर्शी है। तो एक शर्त आपको यूज करना है यहाँ पर, m1 बराबर m2। अब आप लोग कहोगे ये शर्त जो है समांतर के लिए है। हमने आपको एक बात बताई थी, ये शर्त समांतर के लिए भी है, लेकिन रेखा अगर वक्र की स्पर्शी है फिर भी आपको यही शर्त यूज करना है। ये शर्त दो में यूज होती है, अगर समांतर के लिए और रेखा वक्र की स्पर्शी है फिर भी यही शर्त यूज करते हैं। तो m1 जो है वक्र से आपको ज्ञात करना है और m2 जो है रेखा से ज्ञात करना है। दोनों के मान रख देना है। यहाँ से या तो x1 का मान मिलेगा या y1 का मान मिलेगा। उठा के आपको वक्र में रखना है, रेखा में नहीं रखना है। ये नोट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस में रखना है? यहाँ से जो भी मान निकलेगा या तो x1 का मान निकलेगा या y1 का, उठा के वक्र में रखना है, रेखा में नहीं रखना है। जैसे ही आप वक्र में रखोगे वैसे बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, समझा दिया है। अब इसका हल आप लोग देखो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वक्र दिया गया, वक्र प्रश्न में देख लो, वही यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, प्रश्न 9। ठीक है, इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पे दिया गया वक्र। और आपको हमने एक बात बताई थी प्रश्न 6.3 में, चाहे प्रश्न हल करो चाहे उदाहरण हल करो, क्या लेके चलना पड़ता है? दिया गया वक्र। ठीक है, दिया गया वक्र ही आपको लेके चलना है हर एक प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या है? x³ माइनस का 11x प्लस का 5। फिर या करके आपको लिख लेना है। अगर बिंदु पूछे गए हैं y को y1 से, x को x1 से आपको लिख लेना है। ठीक है, इसे समीकरण 1 डालो। अब इसके बाद हमें m1 निकालना है वक्र से। ठीक है, तो प्रवृत्ता m1 निकालने के लिए आपको अवकलन तो करना ही पड़ता है। तो अवकलन यहाँ पर करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब तो आपको पता ही है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है? d/dx रखना है। इस तरफ भी रखो बराबर के, उस तरफ भी रखो। ठीक है, अब y का जानते हो अवकलन dy/dx परतंत्र है ना, x वाला जो चर है वो स्वतंत्र है। तो हर एक पद का अवकलन होता है। पहले हम क्या करेंगे? d/dx दे देते हैं, x³ को दिया, फिर दूसरे वाले पद को देंगे तो 11 आगे आ जाता है। x का ही आपको अवकलन करना है, ये बात आपको पता है। चर और अचर का इंटू होता है, अचर आगे आ जाता है, चर का ही अवकलन करना पड़ता है। फिर आपको दिख रहा है अचर केवल और केवल अचर है, केवल और केवल अचर है तो वो आगे नहीं जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अचर का अवकलन 0 होता है, आपको पता है। पहले इसका करो, 3 आगे एक घात कम कर दी। ठीक है, माइनस का 11x का अवकलन 1 होता है, 5 का क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर क्या मिला? 3x² माइनस का 11। ये आंसर शीट निकली है, dy/dx की निकली है। अब आपको पता है कि हमें प्रवृत्ता m1 निकालना है, तो बिंदु तो पता हो। तो यहाँ पर जो बिंदु आपने माने हैं ना, x1 और y1, इसी बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता। अब आपको यहाँ पे लिखना प्रवृत्ता m बराबर dy/dx
सफिक्स में आपको क्या रखना है, बिंदु x1 कामा y1 उठा के dy/dx की आंसर शीट में रखो। यहाँ पर आपको कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x के स्थान पर x1 आपको रख देना है। अब यहाँ पर y अगर होता तो हम क्या रख देते, y1, नहीं है तो आपको नहीं रखना है, ठीक है। ये m1 का मान आया है, यहाँ पर m1 आपको लिख देना है, ठीक है। अब m2 का मान आपको कहाँ से निकालना है, रेखा से। तो आपको सबसे पहले रेखा का समीकरण लिख देना है। इसके आगे देखो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको इसके आगे लिखना है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या दिया है, y बराबर x माइनस क्या आ रहा। अब तुलना करना है। अब ये बताओ सबसे पहले, ये रेखा जो दी गई है परिवर्ता रूप में है कि मानक रूप में है। आपको हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 6.3 में, बेसिक पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार से रेखा मिल जाए तो इसका नाम क्या होता है, परिवर्ता रूप। तो परिवर्ता रूप से ही आपको तुलना करना है। तो तुलना y बराबर m2x प्लस c, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते m रखते लेकिन m2 रख लो, क्योंकि m2 का मान रेखा से निकालना है और m1 का मान वक्र से निकालना है। तो m1 का मान तो ज्ञात हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3x1 स्क्वायर माइनस 11। m2 का मान निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पर हम तुलना कर लेंगे। तुलना इतने से करने पर तो m2 बराबर क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। अब आपको लिख देना है शर्त जो हमने आपको बताई थी। यदि रेखा y बराबर x माइनस 11 वक्र की स्पर्शी है, यदि रेखा क्या है, वक्र की स्पर्शी है, तब समांतर के लिए शर्त यूज करते हैं। और रेखा अगर वक्र की स्पर्शी है फिर भी आपको शर्त यही यूज करना है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। m1 का मान यहाँ से उठा के रख लो, 3x1 स्क्वायर माइनस का 11 बराबर m2 का मान देख लो 1, ठीक है। आगे देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 का मान ज्ञात करेंगे। तो 3x1 स्क्वायर बराबर 11 को उस तरफ लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 3x1 स्क्वायर 11 प्लस 1 12, 3 से काट लो, 3 चौक 12, तो x1 स्क्वायर कितना मिला, 4 मिला। घात हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 4 मिलेगा। तो x1 का मान क्या मिला, प्लस माइनस 2 मिला। तो x1 का मान 2 माइनस 2, तो x1 का मान मिल गया। अब आपको कहाँ रखना है, वक्र में रखना है। जो समीकरण 1 डाला था वहीं पे रखना है। मना किया था रेखा में, रेखा में नहीं रखेंगे, केवल और केवल किस में रखना है, वक्र में रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है समीकरण 1 से, यहाँ पर हम लिखना आपको पड़ेगा x1 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1, y1 बराबर क्या है, x1 क्यूब माइनस का 11 x1 प्लस का 5, यही है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। इस तरफ आपको प्लस का 2 रखना है और इस तरफ माइनस का 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x1, ठीक है। जहाँ जहाँ x1 है आपको 2 रख देना है। y1 बराबर 2 की घातें 3 8 मिलेगा, यहाँ पे 22 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा। प्लस वाले पहले पद प्लस कर लेंगे, 8 5 13 माइनस का 22 कितना मिलेगा, 22 में से अगर 13 गए माइनस का 9 मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर x का मान माइनस का 2 रख लो, जहाँ जहाँ x1 है माइनस का 2 आपको रख लेना है। तो y1 का मान कितना मिला, माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस का 5, प्लस कर लो, माइनस का 8 प्लस 22 और 5 27, ठीक है। घटा देंगे, 27 में से 8 जाएगा, 19 मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें y1 के मान पता चल गए। अब आपको बिंदु लिख देना है। अतः बिंदु बराबर x1 का मान जब हमने प्लस का 2 रखा था, y1 का मान क्या मिला, माइनस का 9 मिला, ठीक है। जब x1 का मान माइनस का 2 रखा था इस तरफ, y1 का मान क्या मिला, 19 मिला। यही बिंदु आ गए हैं, यही आंसर शीट है। आप लोग नोट कर लो इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो
प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 9 है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 10। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं होगा, हम आपको A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टिक लगा देना है। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 1 कामा x नॉट इक्वल 1 को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। और एक जो है स्पर्श रेखा यहाँ पर मानी गई है जिसकी प्रवणता -1 है, इतना दिया गया है। आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पे जो शर्त दी गई है x नॉट इक्वल 1, इसका यूज नहीं है प्रश्न में, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका यूज क्या है। ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बोला है अगर x का मान हम 1 रख दें वक्र में तो ये वक्र परिभाषित नहीं होगा। जैसे रखो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 1 - 1, नीचे 0 होगा ना, तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो वक्र अपरिभाषित हो गया। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि x नॉट इक्वल 1, ठीक है। इसका यूज नहीं है, केवल यही बताया वक्र परिभाषित है या नहीं है। तो आपको हमने समझा दिया है, अगर x का मान बन रखेंगे तो वक्र परिभाषित नहीं होगा, और x का मान बन को छोड़ के कुछ भी रखेंगे तो वक्र क्या होगा परिभाषित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। जितने बिंदु ज्ञात होते हैं उतने ही स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात होते हैं। जैसे अभी हमने प्रश्न 10 जो है बिंदु निकाले थे, तो अगर यहाँ पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण पूछे जाते तो कितने निकलते, 2 निकलते, क्योंकि 2 बिंदु निकले तो 2 ही स्पर्श रेखा के समीकरण निकलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर चेक करें कितने बिंदु निकलेंगे। सबसे पहले बिंदु निकालेंगे, जब तक बिंदु पता नहीं है तब तक आप स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते हो, ये भी बात आपको पता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्र लिखेंगे बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए अगर हम वक्र लिखेंगे तो या करके आपको लिखना पड़ता है x को x1 से, y को y1 से। जैसे प्रश्न हमने 9 में बताया था, जब भी प्रश्न में आपको बिंदु पूछे जाएं तो वक्र को या करके x को x1 से और y को y1 से लिखना है, क्योंकि उन्हीं का तो मान हम ज्ञात करते हैं तभी बिंदु ज्ञात होते हैं, ठीक है। तो इसका हल देखो आप लोग, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर y बराबर क्या है 1/x - 1, या करके लिख लो, y को y1 से x को x1 से लिखना है, और समीकरण 1 डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। अब अपकलन करो, आपको पता है हम वक्र से क्या निकालेंगे, m1 निकालेंगे, और रेखा की प्रवणता दे दी गई है तो हम इसको क्या ले लेंगे m2 बराबर कर देंगे, क्योंकि जो शर्त हमने प्रश्न 9 में लगाई थी वही शर्त इसमें लगाएंगे। क्योंकि ये प्रवणता जो दी गई है -1, एक रेखा बता दी गई है, ऐसे ही मौखिक बता दी गई है, वक्र की स्पर्शी है, उसी की प्रवणता -1 है। तो वक्र की अगर स्पर्शी है, यदि रेखा वक्र की स्पर्शी है तो यही तो शर्त आपको बताई थी प्रश्न नंबर 9 में यूज करना है, तो वही शर्त यहाँ पर यूज हो जाएगी, ठीक है। तो m1 आपको वक्र से निकालना है और m2 दे दी गई है, जैसे यहाँ पर रेखा से निकाली थी, यहाँ पर पहले ही दे दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो m1 वक्र से निकालेंगे, इसके लिए आपको अपकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो इसका मतलब क्या है, d/dx दोनों पक्षों में आपको रखना है, ठीक है, 1/x - 1। अब इसके आगे आप लोग अपकलन करो, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। देखो y का अपकलन क्या होगा, dy/dx होगा। अब आपको पता है 1/x का क्या होगा, -1/x²। इसका दोबारा करेंगे अपकलन, क्योंकि चर जो है चेंज है, यहाँ पे x d के पास में x है, यहाँ पे क्या है x - 1। जब चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है। ये कैसे हो गया हम आपको बता देते हैं। जैसे 1/x का अपकलन कर दिया, डायरेक्ट कर दिया -1/x², क्योंकि अपकलन में नीचे घात बढ़ती है और ऊपर घात घटती है। जैसे ऊपर घात कैसे घटती है, देखो x² का अपकलन करेंगे, देखो तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। अगर यही हम क्या करते हैं, नीचे घात x² मिल गई तो क्या मिलेगा, -2/x³।
तो अवकलन में नीचे घात बढ़ती है और ऊपर घात घटती है, ये बात आपको पता हो। तो 1/x का अवकलन करेंगे, जो घात यहाँ पे है वो ऊपर लिख देते हैं माइनस की और नीचे आ जाता है 2। ये डायरेक्ट आपको तैयार कर लेना है। वैसे आपको पता है इसको ऊपर लेके जाओ, घात -1 होगी, -1 आगे घात कम कर दो तो x की घात -2 मिल गई, तो नीचे ले आएंगे तो प्लस की 2। ये सब आप लोग आप अपने आप सीखो ये सब, ठीक है। प्रैक्टिस से ये सब आ जाता है। नीचे घात अवकलन में बढ़ती है और ऊपर घात घटती है, तो इसीलिए अवकलन हमने यहाँ पे 1/x का इतना होता है। चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा, ठीक है। अब देखो -1/x - 1 का होल स्क्वायर, इसको एट इट इज आपको लिखना है, सेम टू सेम को बोलते हैं एट इट इज। अब इसका करो x का 1, 1 का 0, ठीक है। तो कितना मिलेगा -1/x - 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर शीट निकली है dy/dx की निकली है। अब आपको प्रवणता निकाल लेना है m1। तो बिंदु तो पता नहीं है, तो बिंदु यहाँ पर जो आपने लिए हैं x1 और y1 वो उसी बिंदु से आपको प्रवणता निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता m बराबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा dy/dx, सफिक्स में आपको x1, y1 लिखना है, क्योंकि ये तो फार्मूला है। तो वही बिंदु यहाँ पर यूज भी किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पे रख लेना है x के स्थान पर x1 और y के स्थान पे y1। तो यहाँ पर y तो नहीं दिख रहा है, केवल और केवल x दिख रहा है, तो उठा के ये x1 रख दो। तो -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रवणता m1 आ गई है, तो यहाँ पर लिख देना है, जैसे m लिखा है तो m1 लिख दो, ठीक है। अब आपको m2 तो पता ही है पहले से, आप लोग नोट कर लो। इसके आगे जो है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हल करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको क्या करना है, m2 जो है आपको मिला है पहले से -1, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पर यदि रेखा वक्र की स्पर्शी है, जो ये प्रवणता आपको दिख रही है, कोई ना कोई रेखा यहाँ पर मौखिक बता दी गई है जिसकी प्रवणता -1 है। तो लिखना पड़ेगा यदि रेखा वक्र की स्पर्शी है, वक्र की क्या है, स्पर्शी है, तब आपको शर्त समांतर वाली यूज करना है। समांतर में क्या करते थे, m1 बराबर m2, वही यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर बराबर m2 का मान -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल करना है, इसका इसमें इंटू करो तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर -1, ठीक है। होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से x1 का मान निकालना है। तो x1 का मान निकालना है, चाहो तो घात हटा के यहाँ पे रूट यूज कर लो। ये दो तरीके से यहाँ पर हल कर सकते हो। कैसे, इसे ओपन कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर ओपन करके फिर उसके बाद गुणनखंड करो, या फिर यहाँ पर घात हटा के रूट चढ़ा लो। यही सरल हमें लग रहा है। ओपन करोगे फिर आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, तो क्या करो, घात हटा के रूट चढ़ा लो, ठीक है। तो x1 - 1 प्लस माइनस आपको ले लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको +-1 मिल गया, एक दफ़े प्लस लेना है, एक दफ़े माइनस लेना है। तो इधर प्लस ले लो और उस तरफ क्या ले लो, -1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1 मतलब पक्षांतर कर दिया तो 2 मिला। यहाँ पे देखो x1 बराबर -1, इसको उस तरफ ले गए +1, तो x1 का मान 0 मिला। तो हमें x1 के मान मिल गए हैं 0 और 1। उठा के किस में रखना है, वक्र में रखना है। जैसे रेखा तो दी नहीं गई है, वैसे भी हम रेखा में नहीं रखते हैं, जो रेखा का समीकरण दिया होता है। जैसे इसमें दिया है प्रश्न 9 में, इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो ठीक तो है। वैसे भी हम जो भी मान निकलते हैं वो उठा के वक्र में ही रखते हैं, रेखा में नहीं रखते हैं, ये बात आपको पता हो। तो आगे देखो, इसके समीकरण 1 में रखो x। अब आपको x1 के मान समीकरण 1 में रख देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे x1 के मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले, y1 बराबर 1/x1 माइनस का 1। तो एक लाइन यहाँ पे कर लेना है, x1 का मान जो है 0 इस तरफ रखना है और x1 का मान जो 2 निकला था वो इस तरफ आपको रखना है। ठीक है, जब आपने x1 का मान 0 रखा तो y1 का मान क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जब x1 का मान आपने 2 रखा है तो y1 का मान कितना यहाँ पे मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पे पता चल गया। तो बिंदु बराबर x1 का 0 मान था, y1 का क्या निकला, -1 निकला। फिर x1 का मान जब हमने 2 रखा था तो y1 का मान क्या मिला, 1 मिला। बिंदु पता चल गए। अब आपको क्या करना है, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर लेना है, क्योंकि आपको पता है जितने बिंदु पता है उतने ही स्पर्श रेखा के समीकरण निकलेंगे। तो 2 बिंदु पता चल गए, 2 ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकलेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है 0, -1। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिंदु 0, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, यहाँ से आपको मान मिल जाएगा x1 का मान और y1 का मान मिल जाएगा बिंदु से। प्रवणता का मान कहाँ से रखोगे, जो यहाँ पर दी है ना प्रश्न में, यही आपको रख लेना है। या फिर इस बिंदु पर वक्र की प्रवणता निकालो, इतनी निकलेगी जितनी यहाँ पे दी है -1, इतनी ही निकलेगी जब आप इस बिंदु से वक्र की प्रवणता निकालोगे। जैसे हम आपको बता देते हैं, वक्र से निकालो सेम टू सेम निकलेगी। तो प्रवणता m बराबर यहाँ पे बता देते हैं dy/dx। सफिक्स में आपको क्या रखना है, 0, -1। तो यहाँ पर 0, -1 यहाँ पे रख लिया। अब इसका अपकलन तो आपको पता ही है, -1/, इसका अपकलन यहाँ पे लिख देते हैं -1/x - 1 का होल स्क्वायर। इसका अपकलन किया था ना, तो आपको मान रखना है x के स्थान पे क्या है, 0 और y के स्थान पे -1। लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो आपको पता है x है ना, तो x का मान 0 रख लो। तो -1/0 -1 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इस बिंदु पर हम वक्र से प्रवणता निकालते हैं तो -1 ही निकलती है। तो इसीलिए हम टाइम खराब नहीं करेंगे, इसी का यूज कर लेंगे जो प्रश्न में दी गई है। वो हमने रफ कार्य आपको इसलिए बता दिया है, जैसे अभी तक जितने प्रश्न हम हल करवा रहे थे तो वक्र से ही हम प्रवणता ज्ञात करते थे। तो अब आपको पता चल गया, अगर प्रश्न में प्रवणता दी गई है तो उसी का यूज कर लेंगे, अलग से प्रवणता नहीं निकालेंगे वक्र के। तो प्रवणता भी पता है और बिंदु भी पता है, मान रख लो। तो y - y1 का मान यहाँ से रख लो। ठीक है, और m का मान यहाँ से रख लो -1, x - x1 का मान 0 है। ठीक है, तो y + का 1 = का x मिलेगा। तो x को पक्षांतर करके उस तरफ भेज देंगे, तो y + x + y + का 1 = 0। ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, अब दूसरा बिंदु जो यहाँ पर दिख रहा है 2, 1, इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो हम इसको रफ कर देते हैं। इसके आगे देखिए 2, 1। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला जानते ही हो आप लोग, लगा लो फार्मूला y - y1 बराबर m × x - x1। रखो, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। ठीक है, रखो, y1 का मान 1 मिला है, प्रवणता m का मान यहाँ से रख लो -1, x - x1 का मान 2 रख लो। तो y - 1 बराबर माइनस से इंटू कर दो, तो x को इस तरफ लाएंगे और 1 को उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो x + y बराबर कितना मिला, 3 मिला। दोनों ही हमें
आंसर सीटें पता चल गए, क्यों 2 बिंदु निकले थे तो 2 ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकलेंगे। आप लोग नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करो। और अब जितने भी प्रश्न हैं ये 11, 12, 10 की तरह ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे आप लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 में वक्र लिख लो। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं 11। आपको पता है 10 की तरह 11 और 12 लगेगा, तो हम समझाएंगे नहीं, यहाँ पर हल करवा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र। वक्र देख लो प्रश्न नंबर 11 में, y बराबर 1/x माइनस का 3, ठीक है। या करके y को y1 से, x को x1 से, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ पर भी जैसा 10 हल किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम हल होगा। तो अवकलन करो x के सापेक्ष, m1 का मान निकालेंगे वक्र से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है, 1/x माइनस का 3, ठीक है। y का क्या होगा, dy/dx होगा। आपको पता है, अभी बताया था 1/x का क्या होता है, -1/x²। अब चर आपको चेंज दिख रहा है तो दोबारा अवकलन होगा, ठीक है, क्योंकि d के पास में जो x है, यहाँ पर जो है x-3, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x है, x यहाँ पे x-3, तो चर चेंज दिख रहा है, तो इसीलिए दोबारा अवकलन होता है। यही ट्रिक है, ऐसे करके समझ जाया करो। तो आगे देखो, -1/x-3 का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करो, x का 1, 3 का 0, कितना मिला, -1/x-3 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रवर्ता m1 ज्ञात कर लेना है। तो बिंदु ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो लिखा है x को x1 से, y को y1 से, इसी बिंदु पर प्रवर्ता m1 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता। तो प्रवृत्ता m बराबर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रवृत्ता m बराबर मीन्स m1 लिखो, ठीक है, dy/dx, सफिक्स में आपको यहाँ पे लिख देना है x1, y1, इसमें उठा के रखो, केवल x है तो x1 आ जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। चलो आगे देखो, यहाँ पे तो प्रवृत्ता m1 बराबर, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, m1 बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो -1/x1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो m1 पता चल गया, और यहाँ पर प्रवृत्ता m2 दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखी है, और लिख लो यहाँ पर m2 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि जैसे प्रश्न नंबर 10 में लिखा था, रेखा वक्र की स्पर्शी है, तो समांतर के लिए जो शर्त यूज करते हैं वही शर्त यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि रेखा, यदि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेखा वक्र की स्पर्शी है, स्पर्शी है, तब यहाँ पे लिख देते हैं m1 बराबर m2, ठीक है। अब m1 का मान रखो, चलो m1 का मान -1/x1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर m2 का मान 2, ठीक है। अब इसके आगे देखो, थोड़ा सा और हल करेंगे तो हमें या तो x का मान मिलेगा या y का मान। तो यहाँ पर मान हमें x1 का ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका इसमें इंटू कर देंगे, -1 बराबर 2, होल स्क्वायर ओपन करो, तो a² प्लस का b² - 2ab, मतलब 6x1 मिलेगा। 2ab करेंगे तो 2 3 6x1, ठीक है। अब -1 गुणा कर लो, 2x1² माइनस का 2 छंग, इसका पहले इंटू करो, 12x1 और प्लस का 2 नेम 18, इसको उस तरफ लेके जाओ,
तो 2x1 स्क्वायर माइनस का 12x1 प्लस का 19 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करो, गुणनखंड करके x1 के मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो 19 दूनी 38 होते हैं। तो दो संख्या ऐसी बताओ, दो संख्या ऐसी बताओ जिनको हम जोड़ें और घटाएं 12 ही आना चाहिए। 19 दूनी 38। गुणनखंड यहाँ पर नहीं होंगे। श्रीधराचार मतलब विविक्त कर से हम क्या करेंगे, देख लेंगे होंगे या नहीं होंगे। अगर विविक्त कर का मान धनात्मक आता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक आता है तो हम द्विघातीय सूत्र का यूज कर लेंगे। कौन सा होता है द्विघातीय सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2 है। तो पहले हम विविक्त कर यहाँ से निकाल लेते हैं, विविक्त कर। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो रखो b का मान, तो b का मान माइनस का 12 यहाँ पे मिलेगा, माइनस का 4। a का मान, c का मान रखो, a का मान 2 है और c का मान 19 है। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। आगे देखो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे देखो माइनस 19 दूनी 38 या 4 दूनी 8, 8 का इंटू करो 8 ने 72। ठीक है, 8 एकन 8, 8 7 15। तो मतलब हमें मिल जाएगा माइनस का मिल जाएगा। तो 12 में 4 जाएंगे 8 मिलेगा। ठीक है, 8 ही मिलेगा भाई, क्योंकि 152 में 144 घटाएंगे तो हमें माइनस का 8 मिलेगा। ये क्या है, लेस देन 0 है, मतलब काल्पनिक। तो आपको पता है काल्पनिक आ गया। तो यहाँ से x1 का मान क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको x1 का मान परिभाषित नहीं है। x1 का मान परिभाषित नहीं है। जब x1 का मान परिभाषित नहीं है तो आपको पता है y1 का मान ज्ञात नहीं होगा। जब y1 का मान भी ज्ञात नहीं हो पाएगा तो बिंदु क्या है, परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए बिंदु असंभव है। यहाँ पे लिख देना है बिंदु असंभव है। तो बिंदु असंभव है, तो आपको पता है वक्र की कोई स्पर्शी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः वक्र की कोई स्पर्शी नहीं है। यहाँ पे लिख देना है आपको, कोई स्पर्शी नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर 12 भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर चेंज कर देना है। कितना है यहाँ पर, 11 है तो 12 देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है वक्र, जैसा 10 हुआ 11 वैसे 12। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, वक्र लिख लेना है। दिया गया आपको वक्र लिख लेना है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y बराबर लिख देते हैं 1/x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। इतना लिखने के बाद आपको पता है वक्र को या करके y को y1 से x को x1 से लिख लेना है। ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल दो। अब आपको अपकलन करना है, अपकलन से m1 ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। इस तरफ भी रखना है और बराबर के उस तरफ भी रखना है। तो 1/x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, अब आपको अपकलन करना है। यहाँ पर y का क्या होगा, dy/dx होगा। अब इसका होता है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने एक फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। इतना हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि ये x नहीं है, चर चेंज है। d के पास में x है, यहाँ पे क्या है, चर चेंज है। तो इसका दोबारा अपकलन होगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका अपकलन करना है। तो आगे वाला सेम टू सेम आपको रखना है, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 का
होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 2x माइनस का 2 मिलेगा, 3 का 0 हो गया और x से क्या हुआ 1, 1 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा, x स्क्वायर का 2x, ठीक है। ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे, तो माइनस का 2x माइनस का 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिंदु से हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। m1 हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, m1 का मान ज्ञात करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो m1 आपको निकाल लेना है वक्र से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रवणता m1 बराबर dy अपॉन dx, ठीक है। अब बिंदु तो आपने क्या ले लिए यहाँ पे x1 और y1 ले लिया, ठीक है। रखो यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x है कितना रखेंगे, x1 रखेंगे, ठीक है। तो 2x1 माइनस का 2 मिलेगा, अपान में देखो कितना मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस का 3। यहाँ पर y1 मतलब बाई चर नहीं है, अगर होता तो हम y1 यहाँ पे रख देते, तो m1 हमें पता चल गया। अब आपको क्या करना है, m2 देखना है, प्रश्न में दिया गया है m2 बराबर, यहाँ पे देखो m2 बराबर कितना है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है। तो m2 का मान आपको क्या लेना है, 0 लेना है, यहाँ पे ले लो। अब लिख लो यहाँ पे, यदि रेखा, वही लिखना है जो प्रश्न नंबर 10 में आपने लिखा था, जो शर्त यूज की थी 10 में और 11 में, वही यहाँ पर यूज आपको करना है। यदि रेखा वक्र की स्पर्शी है, वक्र की स्पर्शी है, तब m1 बराबर क्या होता है, m2 होता है। चलो m1 का मान देख लो, माइनस का 2x1 माइनस का 2, ठीक है, अपॉन में x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस का 3 इक्वल क्या रहेगा, m2 का मान 0 है। इसका इसमें इंटू करो तो नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा ना, तो माइनस का 2x1 इंटू कर दो माइनस से प्लस का 2 इक्वल 0। अब पक्षांतर करेंगे, 2x1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x1 का मान क्या मिला, 2/2, कैंसिल करेंगे तो x1 का मान क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 2x1 है, इसको उस तरफ लेके गए, लिखा इस तरफ, और x1 का मान 2 का भाग लगा दो, तो x1 का मान कितना मिला, हमें 1 मिला। उठा के आपको कहाँ रखना है, जो वक्र जो लिखा था ना समीकरण 1 से, x को x1 से, y को y1 से, वहीं पर x1 का मान आपको रख देना है, तो बिंदु हमें पता चल जाएगा। तो बिंदु पता चल जाएगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात हो जाएगा। इसके आगे देखो, हम इसको हटा देते हैं। अब आपको इसके आगे थोड़ा सा और देख लेना है। आपको लिखना पड़ेगा x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देख लो यहाँ पर, इसी से देख लो क्योंकि रफ कर चुके हैं हम। तो y1 बराबर कितना है, 1/x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस का 3, इतना ही था। चलो रखो, जहाँ पे x1 है वहाँ पे 1 आपको रख देना है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस का 2 × 1 प्लस का 3। चलो स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 1/1 माइनस 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस का 3। तो y1 हमें कितना मिला, 1/3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1 मिलेगा, मतलब 1/2 मिला। तो बिंदु हमें पता चल गया। तो आपको बिंदु लिख देना है, 1 पे 1/2 मिला है, ठीक है। अब इसी बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर बोला है सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो जितने बिंदु निकलेंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, इतने लिखा है। कहने का मतलब है जितने बिंदु निकलेंगे उसी के हिसाब से स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे। तो 10, 11, 12 में लिखा है सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र पर स्पर्श हैं। तो स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु 1 निकला, एक ही स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देना है बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला आप लोग जानते हो, वही यहाँ पर यूज कर लेंगे। y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। रखो, ये x1 है और ये क्या है y1। तो y1 का मान 1/2 मिल गया, m
m का मान वही ले लो जो प्रश्न में है, प्रवणता वही ले लो। कई आपको बताया था अगर प्रवणता अलग से निकालोगे, जैसे इस बिंदु पर वक्र से अगर प्रवणता निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी, जो यहाँ पर जितनी है वही निकलेगी। तो इसीलिए निकालते नहीं हैं, यही हम प्रवणता यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। 0 का इंटू कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखो इसके, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो y माइनस 1/2 बराबर 0 का इंटू करेंगे 0 मिलेगा, ठीक है। लासा ले लो यहाँ पे 2y माइनस का 1 इक्वल 0, इसका इसमें इंटू करो 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो ये आंसर शीट आ गई, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। ये प्रश्न 12 भी हो गया, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वक्र दिया गया x²/9 है प्लस y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो यहाँ पर एक शर्त का यूज करना है, समांतर के लिए m1 बराबर m2, यहाँ पर भी बोला है y अक्ष के समांतर है, यहाँ पर भी m1 बराबर m2 यूज करेंगे। तो m1 वक्र से निकालेंगे और m2 ये x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, वहाँ से रेखा मिल जाएगी तो m2 ज्ञात हो जाएगा। हाँ, बिंदु ही ज्ञात करना, जैसा नमा प्रश्न है वैसे तो है, ठीक है। तो इसका हल आप लोग देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज कर देना है प्रश्न नंबर 13, ठीक है। अब आपको सबसे पहले वक्र लिख देना है, दिया गया वक्र। तो वक्र में हमें बाद में लिख देना है x को x1 से, y को y1 से। पहले तो इसको नोट कर लो, x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1। अब या करके लिखो, क्योंकि जब बिंदु ज्ञात करना होते हैं तो आपको बात पता हो, क्या बात पता हो कि वक्र को या करके x को x1 से, y को y1 से लिखते हैं। जब भी प्रश्न में, प्रश्नावली 6.3 की बात कर रहे हैं, जब भी प्रश्न में बिंदु पूछे जाएं तो वक्र को या करके x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है। ये बात आपको पता हो, ये नोट पॉइंट है, ठीक है। समीकरण 1 डालो, अवकलन करो x के सापेक्ष, क्योंकि हमें m1 का मान वक्र से और जब पहला पार्ट लेंगे ना तो m2 रेखा से। समांतर के लिए शर्त लगा देंगे m1 बराबर m2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। तो x²/9 प्लस y²/16 बराबर d/dx इंटू 1, ठीक है। अब आप लोग इसका 2 पद हैं, दोनों का अलग अलग करेंगे तो 1/9 आगे आ जाएगा, x² का अवकलन करना है, यहाँ पर 1/16 आगे आ जाएगा, y² का अवकलन करना है, ठीक है। इसका 0 हो गया। आपको पता है चर का अगर अचर में गुणा होता है तो अचर आगे आ जाता है, चर का अवकलन होता है। तो 1/9 आगे हो गया, x² का अवकलन करेंगे, 1/16 आगे हो गया, y² का अवकलन करेंगे। यहाँ पर अचर ही है, जब अचर है तो अचर आगे नहीं जाएगा। अचर तभी आगे जाता है जब उसमें चर का इंटू हो, तो इसीलिए अचर ये 1 आगे नहीं जा सकता है। तो अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 1/9 x² का 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 1/16 y² का 2y। अब y का दोबारा करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि y क्या है, परतंत्र है। तो y जो है d/dx को छोड़ के नहीं जाती है। चाहो तो यहाँ से देख लो, d के पास में जो x है और यहाँ पे y है, चर अगर चेंज दिख रहा है तो दोबारा अवकलन होगा। जैसे यहाँ पे देखो d के पास में x है और यहाँ पे क्या है, x है, तो दोबारा अवकलन नहीं हुआ। जब चर सेम है तो दोबारा अवकलन नहीं होगा, चर अलग अलग है तभी दोबारा अवकलन होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/9 इंटू x को पक्षांतर कर दो। इसको क्या करेंगे, इसको उस तरफ लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 2y/16 dy/dx बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2x/9, ठीक है। इसको उस तरफ लेके गए, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो dy/dx बराबर क्या मिलेगा, 16 का कैंचीदार गुणा करेंगे तो माइनस का 16x और y नीचे हम भेज देंगे तो मिलेगा 9y, ठीक है। अब आपको प्रवणता m1 निकालना है, बिंदु जो यहाँ पर ले लिए हैं उसी बिंदु पर आपको प्रवणता निकालना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखो आप लोग,
आपको लिखना पड़ेगा बिंदु x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता आपको पता है यम से डिनोट करते हैं। तो प्रवणता यम बराबर आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, dy अपॉन डी एक्स। सफिक्स में क्या करना है, x1 कामा y1। ठीक है, बिंदु पता नहीं है, इसी के तो मान निकालना है, तो बिंदु पता चल जाएंगे। तो रखेंगे माइनस का 16 यहाँ पे रखो, x के स्थान पे x1 रख दो और y1 के स्थान पे मतलब y के स्थान पे y1 रख दो। तो 16x1 अपॉन 9y1 माइनस का मिल गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब m2 निकालना है रेखा से। ठीक है, इसको m1 कर लो, क्या कर लो, m1 रेखा से निकालो। ये रेखा यहाँ से मिलेगी x अक्ष पर, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे x अक्ष पर रेखा का समीकरण। x अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या होता है, x अक्ष पे रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है। अब आपको यहाँ से कन्वर्ट करना है प्रवणता रूप, 0x प्लस 0। तो हमने किस रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया, प्रवणता रूप। प्रवणता रूप आपको पता ही है किसको बोलते हैं, बेसिक में हमने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 6.3 का जब बेसिक पढ़ाया था तो प्रवणता रूप आपको बताई थी, इसी को बोलते हैं प्रवणता रूप। तुलना कर लो, तुलना y बराबर m2x प्लस c से करने पर। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से हमें मिल जाएगा m2 का मान क्या मिला, 0। अब यहाँ पे क्या लिखा, समांतर लिखा है, समांतर के लिए हम शर्त लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समांतर होने के लिए शर्त। तो m1 बराबर क्या मिलेगा, m2 मिल जाएगा। चलो m1 का मान रखो और m2 का मान रखो, तो x का मान या y का मान मिलेगा, उठा के हम वक्र में रख देंगे तो हमें बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग आगे देखो, यहाँ पे करना क्या है आपको, m1 का मान कितना मिला था, रफ कर दिया है भाई, माइनस का 16x1 अपॉन 9y1 इतना ही आया था। ठीक है, और m2 का मान 0 ये। ठीक है, अगर उस तरफ भेजेंगे, हाँ ठीक है, 16x1 और बटे 9y1। ठीक है, चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो x1 का मान क्या मिलेगा, इसका गुणा कर दो पूरे का 0 में। ठीक है, मतलब 9/1 का मान 0 में गुणा होगा, 16 का भाग लगा दो, तो x1 का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं समझ रहे हो, हम आपको बता देते हैं, देखो कैसे। माइनस का 16x1 अपॉन 9/1 बराबर क्या था, 0 था। पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणा कर देंगे तो 0 मिला। अब x1 का मान निकालो, तो 16 का भाग लगा दो, तो x1 का मान क्या मिल गया, 0। x1 का मान 0 मिल गया। उठा के हमें समीकरण 1 में रखना है जो हमने शुरुआत में बनाया था। तो x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो, समीकरण 1 में। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। समीकरण 1 आपको पता है क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन 9 है, y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1 है। रखो, ये रखोगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1, तो y1 स्क्वायर इक्वल 16, घात हटाओगे प्लस माइनस क्या आएगा, √16। तो y1 बराबर क्या मिला, प्लस माइनस 4 मिल गया। तो हमें बिंदु पता चल गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बिंदु हमें पता चल गया, क्या मिला, y1 का मान तो प्लस माइनस 4 मिला, x1 का मान 0 मिला, 0 पे प्लस माइनस 4। पहला पार्ट लग गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, हाँ इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो dy अपॉन dx हमने निकाला था, माइनस का 16x1 अपॉन 9y1 यही निकाला था। मतलब निकाला तो हमने m1 का मान इतना था, तो m1 का मान यहाँ पे इतना लिखो, इसलिए लिख दिया यहाँ पर क्योंकि रफ कर देंगे यहाँ पर, फिर सेकंड पार्ट से दोबारा इसको लगाएंगे।
इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट डाल लो, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डाल लेना जहाँ पे आपने लिखा था एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर डाल देना सेकंड। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई अक्ष पर रेखा का समीकरण। वाई अक्ष पर रेखा का समीकरण आपको पता है क्या होता है, x बराबर 0। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। मानक रूप में इसे बना लिया, किस में बना लिया, मानक रूप। इसका नाम है रेखा का मानक रूप। अगर आप लोगों को नहीं आता है प्रवणता रूप में रेखा समीकरण या मानक रूप में रेखा समीकरण, आप लोग क्या करना है, प्रश्नावली 6.3 का बेसिक जरूर देख लेना, वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे। वैसे भी हमने आपको बताया था कि रेखा की प्रवणता 5 तरीके से निकाली जाती है। तो टोटल अगर 5 तरीके सीखना है तो प्रश्नावली 6.3 का बेसिक पढ़ लेना, तो वहाँ पर आपको मिल जाए 5 तरीके। तो यहाँ पर प्रवणता हम निकाल रहे हैं मानक रूप से, तो m2 निकालो भाई, माइनस एक्स का गुणांक वटे में क्या लिखना है आपको, y का गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक आप लोग देख लो, x का गुणांक -1, ठीक है, मतलब 1 है, माइनस तो फार्मूले का है, अपान में 0। तो m2 का मान इतना निकला है। अब लगा लो समांतर होने के लिए प्रतिबंध, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समांतर होने के लिए प्रतिबंध। क्या होता है प्रतिबंध आपको पता है, m1 बराबर m2, लगा लो m1 बराबर m2। अब m1 का मान देख लो, m1 का मान वहाँ से देख लो कितना है, माइनस का 16x1/9 y1 इक्वल, m2 का मान -1/0। इसका इसमें इंटू कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको पता है इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो 0 इक्वल, चाहो तो यहाँ पर 9 को हम छोड़ सकते हैं, केवल और केवल y1 का क्रॉस इंटू करेंगे, तो y1 का मान क्या मिल गया, 0। उठा के समीकरण 1 में रख देना है। आगे देखो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना है y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको पता ही है, चलो रखो समीकरण 1 रखो। तो यहाँ पर x1² 9 था, y1² कितना था देख लो, 16 = 1, ठीक है। रखो y1 का मान 0, तो x1² 9 प्लस y1 का मान हम 0 रख देंगे। टोटल ये पद, दूसरा पद क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और बटे अगर 16 है तो आपको पता है 0 ही आएगा। आगे देखो, तो x1² 9 बराबर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। 9 का इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू 9 आएगा, तो घात हटेगी, प्लस माइनस क्या आएगा, √9। तो हमें पता है +-3 मिला, तो बिंदु हमें पता चल गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर साइड में, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको लिख लेना है। चलो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर अता करके लिख देना, अता बिंदु बराबर बिंदु x का मान और y1 का मान देखो, x1 का मान +-3 है और y1 का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने प्रश्न हल करवा दिए आपके, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब आपको अगली क्लास में इससे आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड में जो है शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।